अस्सलामुअलैकुम। एंटी करप्शन चैनल पाकिस्तान से मैं हूं आपकी मेज़बान नसरीन बानो और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं राशिद हमीद साहब। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल में हम एंटी करप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। 50 साल कबल बड़ी बसों, सर्कुलर रेलवे और ट्रामवे का एक मरबूत निज़ाम कायम था। लोगों को सफ़र करने में बड़ी सहूलत हासिल थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अवाम मिनी बसों, रिक्शा, टैक्सियों के मोहताज बन गए हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो इसी टॉपिक के ऊपर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद है राशिद हमीद साहब, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये एक बहुत बड़ा मेन इशू है आवाम के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएँ। अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सब्जेक्ट शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है बिग सिटीज़ में, और उसमें कराची सरफहरिस्त रहा है। फिर जिस तरह वॉल्यूम के हिसाब से सिटीज़ हैं, लाहौर में भी और पिंडी में भी, और इस तरह रहा है पहले। तो अब तो ऐसी पोजीशन आ गई है, अब तो जो है अब ऊबर वगैरह भी आ गई हैं और दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आ गई है, लेकिन सस्ती सवारी जो आवाम के लिए थी, लेबर क्लास के लिए थी, मुलाजमीन के लिए थी, वो बिल्कुल मफकूद हो चुकी है। उसके लिए इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट भी शुरू किए थे, पंजाब गवर्नमेंट ने भी और कुछ सराद वालों ने भी, और कुछ कराची वालों ने। कराची में तो वो दोबारा उन्होंने कहा था कि ये किस ज़माने में सर्कुलर रोड को भी, अब वो सर्कुलर रेलवे को भी वो कर रहे हैं ठीक, तो उसके लिए भी मेरठ फेडरल गवर्नमेंट से उनकी बात हुई है, और उसको भी शेर रशीद साहब कह रहे हैं जनाब कि हमने इस सर्कुलर रोड जो है, सर्कुलर ट्रेन कराची की, इसको दोबारा हमने फाल कर रहा है। इसके साथ साथ अब एक और भी उनकी अच्छी बात आ गई है कि वो कहते हैं कि दोबारा हम जो है वो ट्राम सिस्टम जो है कराची में, जो 1905 से चल रहा था, पहले घोड़े वगैरह खींचते थे उनको, अब बाद में फिर इंजन विंजन लग गए और वो चलती रही, जो 1975 में आके अयूब खान के दौर में या उसके बाद में फिर वो क्लोज़ हो गई। तो ट्राम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कराची के लिए, आम बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए, ख़वातीन की शॉपिंग के लिए, मज़दूरों के आने जाने के लिए वो एक बड़ी सस्ती तरीन सवारी थी जो शहर के अंदर लोगों को फैसिलिटेट कर देती थी। अब वहाँ भी बंद हो गई। फिर उन्होंने बहरहाल काफ़ी कोशिश की, बसें चलाई, हर एक दौर में मुख्तलिफ डेवलपमेंट करते रहे। किसी ने कंपनियाँ बना ली बसों की, कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले आ गए, तो प्राइवेट सेक्टर वालों ने उसके बाद आज तक उन लोगों के लिए जो सफ़र नहीं कर सकते थे महंगी सवारी पे, उनके लिए उन्होंने अपनी मजबूरी बना ली कि आप हमारी बस पे चढ़ेंगे और हमारे साथ ही आप ट्रैवल करेंगे। तो उसके बाद उन्होंने फिर कोई ऐसा अफादियत वाला मनसूबा इस क्लास के लिए उन्होंने आने ही नहीं दिया। तो अब शायद कुछ बेहतरी आई है वहाँ के रशिया वालों के साथ या टर्की वालों के साथ, चेकोस्लोवाकिया के साथ उनका कोई एग्रीमेंट हुआ है कि ट्राम को हम दोबारा वहाँ पे जो आजकल ट्राम में चल रही हैं लेटेस्ट, वो वहाँ पे अब वो चलाने लगे हैं। अच्छा सर, जिस तरह आपने बात की कि ट्राम सर्विस दोबारा चलाने के लिए मंसूबे पर गौर किया जा रहा है, तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप हमें ये बताएं कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई दोबारा से वो बहाल करने की, और अगर तो वो मंसूबा कामयाब हो जाता है तो उसमें आवाम के लिए, स्पेशली कराची में, उनके लिए कितना बेनिफिट है, उसमें कितनी सहूलत होगी उनके लिए? उसमें आप तो ये देखें ना कि आपको कोई स्पेशल जगह उसके लिए एंगेज नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये है कि उसने रेलवे, वो रोड के ऊपर ही उसने वो लाइन होनी है उसकी उसी लेवल पे, और उसी पे ट्राम चलती रहनी है, और पब्लिक ने भी वहाँ से गुज़रते रहना है। वो आप क्लिप्स, मैंने जो आपने देखी हैं क्लिप्स, आप देखेंगे कि उसमें लोग जो हैं वो भी चल फिर रहे हैं और ट्रामें भी गुजर रही हैं। तो वो ट्राम भी इस तरह, जिस तरह ये मेट्रो बस नहीं है कि हर 5 मिनट के बाद एक मेट्रो बस आ जाती है, तो वो भी ट्राम भी इतनी कैपेसिटी होती थी उनमें, बस 100 की बंदों पैसेंजर की, 150 पैसेंजर की गुंजाइश है, वो चलती रहती हैं। वो 40, 50, 100 चला दें आप, तो मिनट बाद में भले वो आ जाए। तो पब्लिक के लिए उसमें बड़ी सहूलत थी। तो एक तो वो स्पेशल जगह एंगेज नहीं होती थी सिटी में, नैरो एरियाज़ में जहाँ पे रोड जो हैं वो ज़रा छोटी हैं, और दूसरा ये था कि उसके ऊपर एक्सपेंस नहीं आता, रनिंग एक्सपेंस कोई नहीं है, तो वो चीप टिकट था और चीप वो कन्वेंस है। इसलिए ये अब पता नहीं इनको कैसे ख्याल आ गया है इतने अरसे के बाद कि जनाब ये भी है, जबकि इससे पहले ये पेशावर में मेट्रो लग गया और लाहौर में सबसे पहले लग गया, और उसकी ज़द में पेशावर वाले भी आ गए शहबाज साहब के इशू में
फिर इन्होंने जो कोई कसर रहती थी वो जाते हुए हमें ऑरेंज ट्रेन का तोहफा दे गए, जो इस गवर्नमेंट के तो गले में वो ढोल बजाने वाली बात थी, ना उसको उगल सकते थे ना निकल सकते थे, उसको जैसे तैसे करके इन्होंने कुछ कंप्लीशन की स्टेज पे पहुंचाया। लेकिन ये है कि उसकी कास्ट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो तो आम आदमी के बस से क्या, अच्छे भले आदमी के बस से बाहर है। तो वो उसके ऊपर सब्सिडी दे दी, और सब्सिडी जो है वो हमें और आपको पढ़नी है। ये अब समझ से बाहर है कि इस तरह के प्रोजेक्ट, ये ट्राम की, इनको पहले किसी ने समझ नहीं बताई कि अगर यार ये ट्राम मोटर कार जो है ये चला दें, ये मेट्रो की जगह पे और ये इसकी जगह पे ऑरेंज ट्रेन पे, तो कोई स्पेशल स्ट्रक्चर भी उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं है, रनिंग कास्ट भी उसकी सबसे लो है, तो फिर इसको क्यों नहीं इस मनसूबे को अपनाया गया। ये नहीं समझ आती कि ये लोगों ने क्या किया है, ये कौन से इतने सियाने हमारे खैर ख्वाह लोग थे अवाम के कि हमें वो इस तरह के महंगे प्रोजेक्ट हमारे गले में डाल दिए हैं। अब उसको ना चले तो और नुकसान है, चलेगा तो और नुकसान है। ये उसी तरह ही है जिस तरह उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए थे, जिसके ऊपर वो राजा रेंटल तो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर थे ये इसके पीपल्स पार्टी के, उन्होंने वो जो एग्रीमेंट किए थे इलेक्ट्रिक कंपनियों से, वो भी इसी नीयत के थे कि डॉलरों में कर लें तो ठीक है। वो भी एक अजीब, अब इस गवर्नमेंट ने आके उसको भी शुक्र है कुछ रिवाइव किया है, तो एग्रीमेंट से डिसएग्री एग्रीमेंट हो जाना ये इस गवर्नमेंट के लिए है तो सुबकी की बात। लेकिन चलें, उन कंपनियों ने भी तामन किया और ये एक मुनासिब किसी शे में उसको भी ले आए थे। तो ये असल में ये मेट्रो और ऑरेंज भी जो है इसका भी कोई ना कोई रिवाइव होना चाहिए, एग्रीमेंट जो इन्होंने उनके साथ कर लिए हैं। अब देखें ना, सब्सिडी की मद में हम मेट्रो बस चल रही है और हम अरबों रुपए इसके ऊपर आवाम पे कर रही है, तो इसने और इसका कोई नज़र भी नहीं आता कि ये कब मुकम्मल होगा और ये कब ख़त्म होगा और कब गवर्नमेंट जो है वो ड्यू शेयर प्रॉफिट का लेना शुरू करेगी। और जो आवाम जो है आज सब्सिडी की शक्ल में पे कर रही है, तो कल को आवाम के अकाउंट में भी कोई हुकूमत के पास भी पैसे आना शुरू हो जाएंगे। ये इस लिहाज से ये दोनों प्रोजेक्ट ही फेलियर है, ये हमारी आने वाली नस्लों से भी ये कवर नहीं होना। अगर इसकी बजाय ये ट्राम सिस्टम लगा देते तो इसमें पोल्यूशन का भी इसमें सब्जेक्ट था और जगह भी इंगेज इस तरह नहीं होनी थी, और लाहौर का जो अपना तशख़्ख़ुस है और लाहौर की जो अपनी ब्यूटी है वो भी अपनी जगह पे कायम रहनी थी। सर, ये ट्राम के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई गई थी, इसके पीछे मेन वजह क्या हो सकती है? उसको बंद कर दिया गया। वो तो इसकी वजह से बंद हो सकती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप के चक्कर में ये लोग थे, ये तो कारोबारी लोग थे और ये हुकूमत थोड़ी कर रहे थे, ये तो बिज़नेस कर रहे थे गवर्नमेंट के पैसे से। इन्होंने ये बिज़नेस किया है कि पैसा गवर्नमेंट का और कारोबार अपना। पहले ये लोग अपने पैसे से कारोबार करते थे, जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर हुकूमती पैसे से कारोबार करते हैं। जो नुकसान होता है वह गवर्नमेंट का और जो प्रॉफिट होता है वो इनका। इस वजह से ये सारी तो इलीगल गेन के चक्कर में ये सारी प्रपोजलें बनती हैं। नेशनल इंटरेस्ट को तो कभी किसी ने अपने सामने रख के नहीं देखा कि नेशन का इंटरेस्ट किस में है, मैं वो काम करूं। तो इसकी मेन वजह जो है वो यही है कि अच्छा, ये एक और बात कि सर, सूबाई दरुल हुकूमत की तरफ से मेट्रो बस और ये ऑरेंज ट्रेन का जो इफ्तिताह किया गया है, इसमें आवाम के लिए और जो सिटीज़ हैं, जैसा कि पेशावर में मेट्रो बस का इफ्तिताह किया गया, अभी वो चल भी रही है, कभी कभी बीच में रुक भी जाती है, और ऑरेंज ट्रेन का लाहौर में किया गया, इससे आवाम को क्या मुस्बित और मनफी असरात आवाम को हो सकते हैं, या अभी आवाम उनका सामना कर रही है? आवाम तो फेस कर रही है सब्सिडी की शक्ल में, और आवाम ने क्या फेस करना है? जो कारोबारी लोग थे उनके एक दुकानें हैं, उसके आगे उसका ब्रिज बन गया है, किसी के आगे ओवरहेड बन गया है, किसी के पास उन्होंने अंडरपास बना दिया है। ये सारे जैसे कारोबारी आम बंदा तो इसका अफेक्ट होना ही होना था, ना कोई सड़क क्रॉस कर सकता है। बूढ़े लोग हैं, बीमार कौम है, ना खालस खुराक खा रही है, तो इनको ये आधे आधे मील के बाद एक इन्होंने ओवरहेड ब्रिज बना दिया है, तो वो आधे मील के बाद वो कौन जाएगा आधा मील चलेगा इस गर्मी में और इस कमज़ोरी के साथ? फिर वो ओवरहेड को क्रॉस करेगा और फिर आधा किलोमीटर वापस आएगा जहाँ से उसने क्रॉस कर ली थी। इसलिए वो देखें आपके वो लोग कोशिश यही करते हैं, जिसकी वजह से आए रोज़ एक्सीडेंट भी होते रहते हैं। बिल्कुल। और लोगों की प्रॉब्लम अपनी जगह है, और इनको दुआएं दे रहे हैं, अब दिल से क्या निकल रहा है वो तो वही जानते हैं। तो सर, ये इन सब में जो पिस रहा है वो है हमारी आवाम, तो आवाम ये सब कुछ क्यों बर्दाश्त कर रही है? आवाम तो देखें जी, आवाम हर दफ़ा उम्मीद जो है ना, आवाम हर एक से उम्मीद लगा लेती है। कुछ तो यहाँ पे बाकायदा ग्रुप इस्टेब्लिश और जत्थे इस्टेब्लिश हो गए हैं
सियासी, बिल्कुल। वो अपने अपने गैंग बन चुके हैं। और कुछ जो है जो बेआसरा जो गैंग में शामिल नहीं हो सकते लोग, जो इस तरह के मिजाज के नहीं हैं, तो वो किसी न किसी के साथ उम्मीद लगा लेते हैं इनके झूठे सच्चों वादों पे। तो वो उम्मीद का दामन तो आवाम ने जो है ना वो नहीं छोड़ा हुआ अभी तक। तो इसमें सिर्फ ये है कि इनको चाहिए था कि ये थोड़ा सा कोई नेशनलिस्ट हो जाते, कुछ इस तरह हुकूमत इसका पाकिस्तान का सोचते, कोई अपना इंटरेस्ट थोड़ा कम कर लेते। तो ये बड़ा अच्छा कंट्री था, यहाँ सब कुछ है। इमरान प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, इमरान साहब, वो ठीक कहते हैं, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नीयत का फुकदान है। हमारी नीतियाँ अच्छी होंगी तो हर चीज़ यहाँ पे अच्छी हो जाएगी, और हम किसी से कम नहीं है, बस ये है कि हम नेशनलिस्ट नहीं हैं। जी, तो नाजरीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। स्टे ट्यून्ड।